देखिए, आप सबसे पहले आज हम लोग की बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम लोग के बीच में 2016 नहीं सत्य 2016 का झारखंड टॉपर ऑल ओवर इंडिया में दूसरा रैंक लाने वाले विद्यार्थी जो है सत्यम जी आज हम लोग के बीच में है, जो आज वर्तमान में आर्मी के बहुत बड़ा पदाधिकारी है। ठीक है, 2016 से। और ये एक बार और भी बीच में आए थे और कहता है कि निकल पड़ो सफर पे तो सोचना क्या है। नहीं, सबसे जो बड़ी बात होता है ना कि अगर कभी कभी वक्त के साथ चलना जरूरी होता है। नहीं, और वक्त होता तो कभी हम नहीं होते और हम होते हैं तो वक्त नहीं होता है। इसलिए वो कहावत में कहा भी जाता है कि आंसू बहाने से किसी को पाया नहीं जाता, आंसू बहाने से किसी को पाया नहीं जाता और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त हर किसी को मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त हर किसी को मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग कभी कभी कुछ ग्रुप डी ले लिए, उसी में खुश हैं। आज हमारे बीच में जो सत्यम जी अभी आए हैं, ये 2016 में इन्होंने जितनी बड़ी उपाधि ली है, आप पता है सबसे बड़ा आश्चर्य का चीज क्या है कि इनके ज्वाइनिंग लेटर पर जो मोटिवेटर का जो साइन होता है वो कुणाल पांडे का साइन है। आज जिस जगह पर है कहीं भी जाकर के इनको कभी पढ़ाने का भी वक्त आता है, आज हम लोग बीच में देखिए कितना नॉर्मल सा बिहेव लगने लग रहा है कि ये आदमी कहीं कुछ है। एक आईएएस पदाधिकारी जब घर में होता है तो लगता है उसकी कोई वैल्यू, लेकिन वही जब गाड़ी में बैठ जाता है, जब कुर्सी पर बैठता है तो उसकी पोस्ट समझ में आता है। और हर इंसान एक बार कल्पना करता है ना, कि काश कहीं मैं होता, लेकिन ऐसे होता नहीं। उसके लिए लगन भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। 2016 में इन्होंने जो करामत करके दिखाया, उसके बाद इन्होंने फिर जाकर के प्रमोशन लिया। और देखो, नौकरी होना अलग बात है, रैंकिंग लाना अलग बात है। झारखंड में पहला रैंक, आप समझ रहे हैं? इन्हीं का जो एक साथी है वो 2018 झारखंड टॉपर हुआ भी रहा, लेकिन बेचारे का ऑल ओवर इंडिया में रैंक नहीं हो पाया। ये आर्मी क्लर्क में जो रैंक बनता है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर बनता है, और उसमें इनका स्थान जो है सेकंड पोजीशन पर था। वो तो एक जो इन्होंने किया तो किया ही, उसके बाद एक नई सौगात है कि इन्होंने पढ़ना छोड़ा नहीं, और आज ये फिर से एक ऑफिसर गजिस्ट्रेट रैंक का जो पदाधिकारी होता उसको इन्होंने निकाला, और निकाला ही नहीं, उसमें भी रैंकिंग क्या है तो ऑल ओवर इंडिया में सेकंड पोजीशन है। एक बार और ये कैसे कैसे अपने इस रास्ते को तय किए, सफर किए, कैसे कहाँ तक पहुंचे। नहीं, हम अगर कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब इन्हीं लोगों से आप जो है, इन्हीं से आप कुछ मार्गदर्शन लीजिए और मोटिवेशन लीजिए, और जरूरत पड़े तो आप लोगों के लिए इनको रिक्वेस्ट करके हम लोग बुलाते रहेंगे, क्योंकि फिर इनका जो है नए जो अभी इन्होंने निकाला है, ठीक है, जेई बन गए हैं इंजीनियर। बात समझे? आर्मी में जो जेई होता है इंजीनियर, और कौन कौन सा पोस्ट है मुझे अभी पूरा डिटेल ये बताएं। हम बोले आप आइए मेरे क्लास में विद्यार्थियों के बीच में, ताकि हम भी कुछ इंस्पिरेशन हो जाए और लोगों को भी लगे, और उसके बाद एक मोटिवेशन ये मिलेगा हम लोगों को। क्योंकि देखो, मोटिवेट हम लोगों को कर नहीं सकता है कि हमको आगे पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम दिस दैट ऐसे भी दिन भर करते रहते हैं। नहीं, और विद्यार्थी को लगता है कि वही रीडिंग सब होता है, बता पाते, लेकिन हम लोग का बात कॉमन हो जाता है। अब ये लोग अगर बताएंगे, चूंकि ये लोग अभी तत्काल इनका जो रिजल्ट आया है उसमें भी नौकरी के बाद भी देखो क्या जज्बा होता है कि और अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है, करना है। छोड़ छोड़ के लगता है एक आदमी ग्रुप डी के लिए पागल है, एक आदमी छोड़ के आगे बढ़ रहा है, फर्क कितना है तुम्हें? तो हम लोग इन्हीं से थोड़ा सा बात करते हैं, और आप लोगों को जो भी तरह का डाउट हो, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, कैसे हुआ नहीं हुआ, इस सारा सवाल का जवाब है। क्योंकि देखो, एक नौकरी होना अलग बात है, ऑल ओवर इंडिया में सेकंड पोजीशन लाना अलग बात है। फिर हम आपको मिलाएंगे एक इनकम टैक्स विद्यार्थी जो अभी निकाला है यहाँ से, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वह भी आएगा, आपसे बात करेगा। अब बाकी बात सब हमारे यहाँ देखो, ग्रुप डी का चर्चा होता नहीं, क्योंकि ग्रुप डी का नौकरी लेके आप कुछ नहीं कर सकते। 25,000 सैलरी है, गर्मी का दिन आएगा, 16,000 का ग्लूकोन डी पी जाएगा, तो बचेगा कितना? हाँ,
9,000 रुपया। अब 9,000 रुपया में तुमको बहुत सारा चीज खर्च करना है, आने वाला कल जो होम मिनिस्ट्री होगा उसको भी तो देना है? नहीं दे पाया तो गया। ठीक है, तो आइए सत्यम जी का हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल। 2015 में मैंने आर्मी का फिजिकल पास करके सर के पास आए हुए थे रिटर्न एग्जाम के लिए। तो फिर शायद 2 बार पढ़े थे एक दिन में। हाँ, एक बार 2 बार लाते थे। हाँ, तो 10-15 मतलब पूरे कोर्स तो हम लोगों ने 2 या 3 बार ख़त्म कर दिए थे रिविजन कर करके। और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप लोग तो पढ़ ही रहे, पता ही है। मैंने बेंगलुरु में भी अभी कोर्स किया जेई के लिए इंग्लिश का कोर्स, तो मुझे क्वालिटी नहीं मिला। मैं सर के पास फ़ोन करके भी बोला, क्वालिटी नहीं मिला। मैं लखनऊ में भी एक बार कोचिंग लिया नहीं था, मैं ऐसे ही कोचिंग में एक मेरे साथ वाले जाते थे तो मैं भी उसके साथ गया था 3-4 क्लास इंग्लिश का, तो मुझे क्वालिटी नहीं मिला। तो मैं सर के पास, मेरे पास जो नोट्स था मैं उसी को देखा, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना, जहाँ तक मैं देखा, लखनऊ में देखा, बेंगलुरु में देखे, मथुरा में भी ऑनलाइन देखे, लेकिन नहीं मिला मुझे वो। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पता ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आर्मी क्लर्क की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इंग्लिश ही रहता है 100 नंबर का, और 100 नंबर का पार्ट 2 में आपका मैथ रहता है, जीके, जीएस, कंप्यूटर साइंस रहता है। और मेनली आर्मी के एग्ज़ाम में क्या है ना कि आपका इंग्लिश में अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका अदर कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई सा कॉपी कोई चेक ही नहीं करेगा। अगर इंग्लिश में क्वालिफाई है, अगर आपका 40 से ज़्यादा नंबर है, तभी आपका वो पार्ट 2 चेक होगा। तो इंग्लिश बहुत मायने रखता है आर्मी क्लर्क के लिए। मतलब सोचिए कि 70% मायने यही रखता है, 30% उधर है। तो अब लग समझिए, जो भी समझिए, मैंने इंग्लिश में 100 में एक मेरा गलत था सर। साइनो एंटो का थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो जो चीज़ पूछा हुआ था साइनो था, उसका मैंने एंटो भी पढ़ा था, साइनो भी पढ़ा था, और दोनों का ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, तो एक मेरा गलत था, बाकी मेरे टोटल सही थे इंग्लिश में। उसने मेरा मेरिट बहुत अच्छा मेरिट बना दिया, जो मैं सोचा भी नहीं था उतना अच्छा मेरिट बन गया। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जब भी आपको एक चीज़ बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि पता नहीं सर का आर्मी क्लर्क वाले जो एग्जामिनर हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वहाँ से सेटिंग है या क्या है पता नहीं, लेकिन जितना जो बताते हैं वो आ जाता है। मैंने सर के पास जितना भी स्टूडेंट अभी तक दिए हैं, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। सभी लोग रिजल्ट लिए, सभी लोग अच्छा रिजल्ट लिए, सभी लोग काम कर रहे हैं। जितने भी आर्मी क्लर्क के लिए यहाँ पे आए हैं, 4 लड़के को मैंने भेजा था, चारों भी जॉब कर रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं जो रिजल्ट के कारण हटा हुआ है। उसके बाद जो रनिंग वनिंग निकाला था, उन सबों को भी मैंने भेजा था, 10-12 विद्यार्थी को। कोई बैंक में है, कोई यहाँ है, लेकिन सब लोग सेटल्ड है। कोई नहीं है जो बेरोजगार है अभी, जो घूम रहा है। एक तो कोचिंग भी खोल के चला रहा है, इंग्लिश का ही कोचिंग चला रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये आप लोग जो इंग्लिश की पढ़ाई करते हो, ये यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जो है सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाओ, सर से थोड़ा सा नज़दीकी हो जाओ। और 2016 में शायद मेरा रिजल्ट आया था, जनवरी में आया हुआ था। तो 2016 में मैं ज्वाइनिंग किया था, फिर ट्रेनिंग हुआ, फिर वहाँ से मैंने एडमिशन ले लिया था बीटेक में, बेंगलोर से ही। फिर करके उसके बाद 3-3.5 साल में तो डिग्री मिल गई। फिर मैंने इंजीनियरिंग लाइन का तैयारी करता रहा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उसमें एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और जेई के लिए मेरा चयनित हो गया। मैं भी ज्वाइनिंग नहीं किया हूँ, 2 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग है, तो 1 जनवरी या 31 दिसंबर को मैं इसमें से रिजाइन मार के मैं उसको ज्वाइन कर दूँगा। तो इसमें भी बता रहा हूँ मैं जेई के बारे में। इसमें भी आपका जो एक पार्ट है इंग्लिश का है, इसमें भी पहले इंग्लिश का कॉपी चेक होता है। अगर इसमें क्वालिफाई है तभी आपका मैथ का कॉपी चेक होगा, केमिस्ट्री का कॉपी चेक होगा, और फिजिक्स का कॉपी चेक होगा। तो इसमें भी 25 नंबर का इंग्लिश था मेरा, 21 नंबर का। और 21 नंबर जो भी था वो सर का ही देन है, क्योंकि मैं बेंगलुरु में पढ़ा, 10-12 क्लास किए हैं, बाकी बात में छोड़ दिया। फिर मैंने पुराना नोट्स, सर से नोट्स मैंने मांगा था, सर शायद घर पे थे, छठ पूजा में गए हुए थे। फिर मैंने घर पे मेरा नोट्स रखा हुआ है, आप बोलोगे तो मैं ला के दिखा सकता हूँ। मैं जो यहाँ पढ़ा हूँ नोट्स को अभी बहुत अच्छी तरीके से, उसमें कहीं भी आपको धूल भी नहीं मिलेगा, जिस करके मैं उसको लॉक करके अपना बॉक्स में रखा हूँ। फिर मैंने घर से नोट्स मंगवाया, फिर उसको PDF बना के फिर मैंने उसी नोट्स से पढ़ा, अच्छा मार्क्स फिर आया। और मेरा ही नहीं आया, मेरे साथ साथ
10-12 लड़के जो ग्रुप थे उसमें भी 3-4 लड़के को जो ग्रुप बनाए थे उनको भी नोट किया, सभी ने वो पुराने नोट सभी ने छोड़ दिए, इसी नोट्स को पढ़े। मैंने सर को बोला कि सर मैं थोड़ा गलती कर दिया सर, आपको बुलाना था इधर। मैं इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोग मुझे गाली ना दे दो कि सर को देवघर से ले गए मैं तो सबसे पहले इसीलिए नहीं बुलाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो सर को मैं एक बार जरूर उधर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और बाकी तो यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी वगैरह जो भी दे रहे हो, तो झारखंड बिहार का एक कॉमन चीज़ है, वो है मैथ। इधर का जो मैथ का वीकर स्टूडेंट जो रहेगा ना, वो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बेंगलोर और जो भी है आपका साउथ का जो भी स्टेट है, वो यहाँ का जो वीकर स्टूडेंट है मैथ का, वो वहाँ के लिए वो मतलब वहाँ का वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट में काउंट होगा, क्योंकि हमारा मैथ का जो बेस है बहुत अच्छा होता है झारखंड बिहार का। हम पीछे कहाँ हो जाते हैं? इंग्लिश में। हम इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, सही बता रहा हूँ। आप सिटी जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, या तो फिर आप पुणे जाओ, वहाँ के जो सब्जी बेचने वाले, ऑटो वाले हैं, वो भी आप इंग्लिश में टॉक करना चाहोगे तो आपको पक्का रिप्लाई देगा। हमारे यहाँ हिंदी भी ठीक से बोल लेंगे, लेकिन इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इंग्लिश में हम वीक हैं, ये हमारा बेस कमज़ोर है, मानता हूँ मैं। यहाँ झारखंड का हम अगर रिजल्ट में अगर थोड़ा अगर पीछे हो जाते हैं, इंग्लिश के कारण हो जाते हैं। तो इंग्लिश का रिजल्ट अगर आपको अच्छा करना है तो मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो पढ़ ही लो, पता ही होगा आप पढ़ने के पहले आपका लेवल क्या था, अभी लेवल क्या है, पढ़ाने का टेक्निक क्या है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि घर में मेहनत कम करना पड़ता है। अगर जो पढ़ा दिया उसी को रिवाइज अगर बात सोते टाइम भी कर लो, उठ के भी कर लो, तो वो माइंड में सेट हो जाता है, रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझाने का टेक्निक तो बहुत अच्छा है, उस टाइम तो बहुत अच्छा थे, अभी तो और भी अच्छा हो गया। उस टाइम तो कोचिंग भी इतना बड़ा नहीं था, क्यों सर, छोटा सा एक टेबल पे उधर ही घर पे पढ़ाते थे 4-5 स्टूडेंट को। अभी तो और अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, ये बात सही मानते भी नहीं मानते हो? अगर आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पहले चलाते थे, मोबाइल ही चला रहे हो, टाइप ही कर रहे हो, पहले किसी को मैसेज करते थे, अभी करते, स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कोई भी चीज़ याद करते हो तो उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा क्वालिफाई होता ही है, स्पीड बढ़ता है, एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने जो 2015 में पढ़ा था, अभी जो पढ़ूंगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। मैंने कल सर का नोट्स भी देखा, इतना अच्छा नोट्स बना के रखे हैं, सब कुछ। उस टाइम भी नोट्स था, लेकिन हैंड रिटन थे, सर जहाँ से पढ़े थे वो नोट्स थे, तभी वो नोट्स होगा। अभी जो एक्सपीरियंस है आप लोग से जो मिला होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बुक निकालता तो देखते हैं क्या बोलता है कि अपना फीडबैक दीजिए, अगर कहीं अगर कुछ गलत है नहीं है फीडबैक दीजिए। तो स्टूडेंट से भी फीडबैक मिलता रहता है ना कि सर मैंने इस एग्जाम में दिया, सर ये चीज़ नहीं लड़ा, ये लड़ा, ये लड़ा, वो लड़ा। एग्जाम देकर जरूर वो डिस्कशन सर करते होंगे, तो वो सब मर्ज करके भी नोट्स जो बना है बहुत अच्छा नोट्स है। आप लोग नोट्स के साथ पढ़िए, और अगर अगल बगल में कोई भाई है तो उनको भी लाइए, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में, एसएससी जीडी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक रैंकिंग ऑफिसर बनो या एक सीजीएल आप अगर ऑफिसर ना भी बनो, एक अच्छे पोस्ट पर भी जाओ, क्लर्क लेवल में जाओ या जो भी लेवल में जाओ, तो इंग्लिश आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है। और घर में भी आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश आपको नॉलेज होना ही चाहिए। मैं नहीं बता रहा कि हिंदी को आप छोड़ दो, लेकिन जॉब के मामले में इंग्लिश को भी कंपलसरी कर दिया है, रिजल्ट वहीं से बन रहा है। मैथ में सभी लोग एवरेज होंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर सभी को 100 क्वेश्चन दूंगा तो सब लोग 80 से, मतलब सभी का जो रहेगा एवरेज रहेगा, 5 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन आप इंग्लिश में अगर कंपेरिजन करोगे, आप ये स्टूडेंट हो या और कहीं के स्टूडेंट हो या तो इससे पहले वाले हो, इंग्लिश में आपका डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंटों में। क्योंकि हम क्या है, हम 8-9 तक तो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं घर में, सब तो इधर तो अधिकतर तो मीडियम फैमिली के ही होंगे। बात सही है कि नहीं है? इंग्लिश तो हम बहुत कम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी है तो हमें क्या है, रट्टा मरवा देता है। वहाँ भी हम जो इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है, जो हम इंग्लिश का जो बेस होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। बात सही है? तो इंग्लिश का अगर आपको बेस मिल रहा है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ साथ सर जो पढ़ा रहे हैं, जो करने बोल रहे हैं, जो भी चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मैंने जो सेट देखा ही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर सेट आप लोग के पास है तो सेट रखिए और सेट बनाइए डेली कम से कम 10-10 क्वेश्चन करके भी अगर सभी का बनाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। मैं तो फेसबुक पे देखता रहता हूँ, टॉपर इधर होते हैं, सरप्राइज वाइज देते रहते हैं। तो एक मोटिवेशन स्पीच जो चल रहा है ना, आपको बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। बाहर में आपको खिड़की पे बैठ के बहुत भरा भरा स्टूडेंट मिलता है। वो क्यों चल गया? क्योंकि उसने रिजल्ट दे चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वो 1000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 10 विद्यार्थी लेकर रिजल्ट देगा। मैं बता रहा हूँ 100 स्टूडेंट में भी 10 रिजल्ट दे रहा है, लेकिन क्या है, हम पब्लिसिटी में नहीं है। अगर एक नॉर्मल खान सर अगर पूरे वर्ल्ड में छा सकते हैं, कुणाल सर नहीं छा सकते हैं? ये भी छा सकते हैं, लेकिन क्या है, हम जज्बा नहीं दिखा पा रहे हैं अपना, हम वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम रिजल्ट दे भी रहे हैं तो फिर
क्या है कि एक बंदा दे रहा है, 2 बंदा दे रहा है, लेकिन सब कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। और आप एग्जाम इसमें से कोई दिए होंगे कंपटीशन का, दिए हैं, आपको पता चला होगा कि आप इंग्लिश में जाके मार खा रहे होंगे, सही बात है ना। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो जो मैंने नहीं बनाया अभी, और मैं अभी एग्जाम देने से बना सकता हूँ। तो इंग्लिश में मेहनत कीजिएगा, इंग्लिश में टेक्निक है, इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, टेक्निक है। अगर टेक्निक आपको पता चलेगा तो इंग्लिश में अच्छे नंबर, अच्छे रैंक ला सकते हैं। और बाकी मैं अगर कुछ बोलूँगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, आप तो खुद इधर ही पढ़ रहे हो, आपको तो पता ही है सब कुछ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो तो रटने का जरूरत नहीं, इधर ही समझा देते हैं, वही तो याद हो जाता होगा। ट्रिक तो है, और बाहर में ट्रिक नहीं मिल पाती है। आपको पटना में ट्रिक भले मिल जाए, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जगह का नाम बताया, ट्रिक बिल्कुल भी नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर ऑफ लगाना है तो ऑफ ही लगेगा, ऐसे करके बता देता है। एक तो आर्मी थे वहाँ कैंप आते थे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने आते थे वहाँ, मैडम आती थी पढ़ाने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो यहाँ पे फॉन्ट में ऑफ लगेगा, तो ऑप्शन देख लिया उसने उधर लैपटॉप पे कि ऑफ है, तो ऑफ ही लगेगा। मैम 2 लगेगा सर ही बोलती थी हम लोगों को 2 लगेगा सर, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑफ ही लगेगा। रीजन कुछ नहीं है, ऑफ ही लगेगा। दूसरे में अगर 2 लग रहा है तो इधर 2 ही लगेगा सर, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। मतलब ऐसे करके पढ़ा दिया जाता है, उनको कुछ नहीं है। और क्या होता है कि आप बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ोगे ना, ज़्यादा मूड नहीं बोल सकते हो, जो पढ़ा दिया अगर डाउट ज़्यादा पूछ रहे हो तो बस यही लगेगा। मतलब कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने 4-5 से ज़्यादा क्लास नहीं किया, मैं छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है क्लास करके, कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं दिखा। कि इससे अच्छा है मैं पुराना नोट्स मंगा दूंगा, मैं उससे पढ़ लूंगा, तो उससे मेरे को फायदा हुआ, अच्छा फायदा हुआ। और फायदा नहीं हुआ तो 25 में 21 आया कहाँ से, फायदा तो हुआ ही। बहुत ये मेहनत भी करते थे हम लोग। 2 टाइम पढ़ते थे 2015 में, मतलब सुबह भी पढ़ते थे और शाम में भी बुला करके, नहीं। हाँ। और आश्चर्य की बात ये है कि जो बता देते थे पढ़ाने के बाद कि इतना आपको करके कल आना है, उतना 100% होता था। और ये जो बोले कि लगता है सर का सेटिंग मीटिंग है, ऐसा की बात नहीं। सेटिंग मीटिंग में है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक कंसेप्ट होता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे डाउट हुआ सर, बाकी में कोई डाउट नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ये एग्जाम देने जा रहे थे ना, एक्चुअली था क्या कि हम लोग के पास समय बहुत कम है। यानी 2 नवंबर को ये आए थे, 29 नवंबर को इनका एग्जाम था, नहीं हमारे एकदम डेट भी मुझे याद है। और 25 नवंबर तक हम लोग पढ़े। इसी बीच में जो 20 दिन का पढ़ाई था वो 6 महीना की तरह पढ़ाई था। सुबह भी 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, शाम में भी 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, मतलब दिन रात। चूंकि हम हर बार ये आप लोग को भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें भेजे थे सुमित सर हैं, सुमित भैया हैं, वो सर के फ्रेंड हैं, हम लोग के भैया हैं। तो मैं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम नहीं होता है हर जगह से हार के जो जाके बैठ जाते हैं एकदम चुपचाप कोने में कि अब क्या होगा मेरा। मैं कहीं और कोचिंग में पढ़ता था, नाम लेना नहीं चाहूँगा, देवर में ही पढ़ता नहीं, तब तो क्लास लेने गया था 3-4 क्लास। तो मुझे लग गया कि ये क्या है वो क्या है, कुछ दोनों में मैच ही नहीं है, वो पढ़ के मैं सेट ही नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही कोने में जाकर चुपचाप ऐसे उदास होकर बैठे थे। तो सुमित भैया बोले कि क्या बात है क्यों उदास है, मैं बताया ऐसे ऐसे। बोला इसके लिए क्या टेंशन ले रहा है, मैं देता हूँ आपको एक टीचर। टीचर के पास बोला कि अभी पता करता हूँ सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाते ही तो नहीं है, सबसे बड़ी बात वो है। तो पहले जाओ उनके पास 1-2 क्लास लो, उनको अगर सेटिस्फाई होंगे तभी पढ़ाएंगे, अगर वो रेडी हो गए तो 100% हो जाएगा। फिर सर ने भेजे, फिर सर ने टाइम दिया, आया, सर बोले ठीक है आ जाओ। और वो 25 दिन का ये माहौल रहा। लास्ट में ऐसा हम लोग के बीच में हुआ था, नहीं कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि ऐसा एक काम करना, प्रैक्टिकली होना, ये सब अगर ऐसे आएगा जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉट ओनली में टिक मार देना, गलती वही होता है। नहीं ऐसा लास्ट में जब सेट बनाते समय हो आप लोगों को भी ये सब चीज बताया जाएगा। तो सेम हूबहू उसी तरह का आ गया था, जिसमें अभी भी याद है फॉन्ट के बाद ऑफ लगना है करके, अभी भी याद है मेरे को, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कभी कभी होता है जब आपके पास ड्यूरेशन कम होता है तो हम लोग एक चीज स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसमें टिक मार दो, ऐसे भी बनने वाला नहीं। और वो 100% में 99% गलती वही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने, और इन्होंने अगली बार इस बार जो इन्होंने जी निकाला, ठीक है। और देखो कुछ होता क्या है, बड़ा गर्व से आज भी मेरे पास एक आर्मी कलर का लड़का है। देखो उसका क्या होता है, मात्र 13 से 14 क्लास पढ़ाया उसको, लेकिन 13 क्लास मैंने नहीं पढ़ाया उसको, 13 महीना की तरह पढ़ाया। सुबह वो 7 बजे आता था और 9 बजे रात तक उसको पढ़ाया, सारा बैच में पढ़ाया।
12 बजे के बाद अलग पढ़ाएं, फिर शाम में 6 से 9 एक सिनेमा हॉल की तरह नहीं सर, एक पिक्चर जो है, फिर उस अकेला। क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट 100% इसलिए होता है कि एक बंदा अगर पढ़ता, हाँ खाली ईमानदारी, क्योंकि टीचर कोई नहीं दिला सकता है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आज में लगता है कि हम लोग इतने बड़े पदाधिकारी से नहीं खड़ा होकर के आराम से बात कर रहे हैं। आप सोचो जो ये जेई में गए यहाँ पर से क्या मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बॉडीगार्ड, ऐसे तो पहले से भी सब कुछ था, लेकिन अब क्या गैजेटेड रैंक का पदाधिकारी या सब कुछ अलग पर्सनैलिटी है, पैसा मत मानो जो भी है, सैलरी लोग का बहुत हाई फाई होगा। हमको लगता है इन हैंड, क्योंकि जो बेसिक पे इन लोगों का वो है 75,000 बेसिक पे, उसके बाद होता है टीए डीए सब जोड़ के लगभग अभी जो ज्वाइन ये करने वाले हैं उसमें लगभग 1.5 लाख से प्लस जाएगा, प्लस सारा खर्चा, मोबाइल, गाड़ी, दुनियादारी, सब कुछ अलग से। तो हम आप में से ही कोई बनते हैं नहीं। और आश्चर्य पता है कि आपको यूनिक क्या लगेगा, 2016 में ये झारखंड टॉप किए, अपने पड़ोसी ने राहुल कुमार इन अपने पड़ोसी को भेजे कि तुम जाओ निश्चिंत होकर के। 2018 में वो अभी एक ही बंदा आया था झारखंड टॉपर, अबरी वो भेजा अपने पड़ोसी को, सब एक ही गांव का। वो 2019 में थोड़ा सा समय उसके साथ कम रहा, तो टॉप 5 में है, रैंक 3 था उसका झारखंड में। एक ही गांव का बंदा, 3 बंदा अगर लगातार झारखंड टॉप कर जा रहा, सब डायरेक्ट सीनियर क्लर्क, इन्हें की 5 साल के बाद जो ज्वाइनिंग होता, प्रमोशन होता, उससे कुछ डायरेक्ट इन लोग का सीनियर में ही ज्वाइनिंग है, और ये लोग ज्वाइनिंग के दौरान ही टीम लीडर है। तो सबसे बड़ा चीज है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दिन पढ़े 24 घंटा, दूसरे दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? तीसरे दिन नहीं पढ़े तो क्या फिर जाकर कुछ नहीं। रेगुलर आपका जो कंसिस्टेंसी हो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और हमारा तो डायरेक्ट मानना है, अगर एक विद्यार्थी और एक सही टीचर जिसके पास एक अच्छा अनुभव होना चाहिए जॉब का, हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं कुछ और, सेट में आ रहा कुछ और, एग्जाम में आ रहा कुछ और, वही है। अब ये कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है, और जब ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आप एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? उस वक्त क्या होता है पता, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और पैसा मायने नहीं रखता, वक्त चला जाता है। और एक बार वक्त अगर गुजर गया ना, तो वो 6 महीना 1 साल अगर गुजर गया, फिर आप जितना डिले करोगे नौकरी में उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, आप डिप्रेशन का शिकार होगा। आज कितना इनका 22-23 साल उम्र होता होगा, नहीं 2-2, 3-3 जो है उपलब्धियाँ। अब पैसे हम लोग कहते हैं जिंदगी जिएंगे रही से, बताओ इनसे अच्छा जी सकते हो क्या? सारा सुविधा इन लोग को ट्रेन में फ्री है, दुनियादारी हर जगह फ्री, अगर यहाँ तक कि टूर में भी जाएंगे तो वो गवर्नमेंट पैसा देती है, नहीं? और दूसरी चीज ये पता है, बड़े बड़े ऑपरेशंस में भी इनको शामिल किया गया था। तो ये चीजें होता है कि अगर आपकी क्वालिटी होती है, आपकी क्वालिटी अगर बेहतर है, आप अगर और कुछ बेहतर करना चाहो तो थोड़ा सा है उसको मार्गदर्शन हम लोग तो बताते ही ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को अपना के कैसे कैसे मेहनत करके आप लोग का भी मान लीजिए जॉब हो जाता तो पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जॉब के बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है उधर, जो भी पढ़िएगा ना रिलैक्स माइंड में पढ़ता है, छूट मिलता है ना, क्या आप रिलैक्स माइंड में उधर पढ़ोगे। इधर क्या डिप्रेशन में पढ़ाई होता है, ये पढ़ाई 2 घंटा उधर 1 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि उधर आपको ये नहीं होता कि मैं पीछे गिर रहा हूँ, जॉब तो आपके पास सपोर्ट है ना, आप जो पढ़ोगे आगे बढ़ने के लिए पढ़ोगे। यहाँ पे डर के पढ़ते हैं कि ग्रुप डी निकालना है, कि एसएससी निकालना है, कि रेलवे निकालना है, बैंक निकालना है, तो डर के पढ़ते हैं, ऊपर से प्रेशर रहता है, वहाँ पे वो चीज़ आपका कम रहेगा, तो वहाँ से आपको सक्सेस और भी ज़्यादा मिलेगा अगर मेहनत करोगे तो। अगर कहीं जॉब किसी को लग जाता है, अगर छोटे पोस्ट भी लगता है तो आराम से ज्वाइनिंग कीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अब छोटे पोस्ट ऐसे नहीं, मजदूर वाले पोस्ट में जहाँ जाके आपको टाइम ही ना मिले, और ऑफिसर पोस्ट पे जाने का कोशिश। आप मान लेना, लोग जॉब के दौरान बहुत जगह पढ़ चुके हैं। एक बार हमको बता भी रहे थे कि सर एक सलाह करके पढ़ा रहे थे क्लास में, तो हमको टेक्निक अच्छा नहीं लगा, तो हम ही बता दिए। तो ये देखो ये अच्छी बात होता है, कंसेप्ट वाइज नॉलेज की रट के आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। तो अपने से अगर किसी को लगता है पिछले डाउट्स है मन में, या कैसे क्या करें, कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, तो हमसे तो डेली चर्चा होता ही। इसीलिए आप ही लोग स्पेशल अगर चाहते तो सुबह का बैच नहीं बुला देते हैं, सोचे आप लोगों का न्यू बैच है नहीं, इसलिए उसी वक्त में आप आइए।
और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करके वही बोलता है जो सक्सेसफुल होता है, और हमारे यहाँ ग्रुप बी का चर्चा नहीं होता है, MTS का चर्चा नहीं होता है। यहाँ से जो भी बंदे होते हैं वो सब रजिस्ट्रेट रैंक का पदाधिकारी लेवल पर ही जाता है, क्योंकि जब उसने कहता है सोच ही रखना तो बड़ा क्यों न रखे, छोटा क्यों रखे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सही बात बोले, जो ताड़गछ पर चढ़ जाएगा उसको पुलिस में नौकरी देंगे, क्योंकि खिजूर पर तो सब चढ़ता, ताड़ पर नहीं चढ़ता है, और जो ताड़ पर चढ़ गया उसको हर खिजूर पर चढ़ जाएगा। तो यही चीज एक सोच रखना है, बात समझे, और तब फिर जाकर के करना। तो कम से कम चलो अच्छा लगता है कि लोग। अब दूसरी बात है, हम भी इनको थोड़ा सा थैंक्स करना चाहेंगे कि ये लोग इतने बड़े ऑफिसर होते हुए भी कभी कभी हम लोगों को भी याद रखते हैं, नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है ये जब भी आते हैं बिना मिले जाते नहीं, जब भी ये आते हैं। और जो आना क्या, इन लोग को छुट्टी ही अनफ सवाल, हमको पता नहीं चलता ये ड्यूटी पर कब रहते हैं। इधर कभी है मुझे सर घूरने चले गए उधर, तो कभी इधर। कितना महीना छुट्टी रहता है आप लोग का? 3 महीना छुट्टी रहता है एक साल में। मैं तो इधर कलकत्ता में ही हूँ। अरे अभी हाँ कोलकाता में जो है पोस्टिंग है, उसके बाद सैटरडे संडे घर में 3 दिन छुट्टी। आप पता है ऑफिशियल आवर का कितना घंटे काम करते हैं? कुछ 9 बजे से 1:30 बजे तक रहते हैं। 9 बजे से 1:30 बजे तक। देखो पदाधिकारी काम कितना बजे तक करता है। 9 बजे ऑफिस जाना है, 1:30 बजे चल जाना, उसके बाद गुल्ली डंडा खेलो चाहे क्रिकेट खेलो, नहीं या जो करना है आप आराम से करो। बताओ जॉब भी लगता है कि कुछ जॉब कर रहे हैं, प्लस एक रॉयल्टी जो है एक अलग है। ये तो हम लोग यहाँ खड़ा है तब ने लग रहा आसन, बात समझ में। लेकिन यही जब इन लोग का जो ओरिजिनल जो वर्दी दिया गया है, इन लोग का जो ओरिजिनल वर्दी दिया। और दूसरी बात है आसन की अच्छी पता है, इनको प्रधानमंत्री चैम्बर में जाने का भी पास मिला है, डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपका रैंकिंग बेहतर होता है तो देखो खाली आप देखो नौकरी और पैसा दोनों अलग चीज है, और उसके साथ एक स्टेटस बनाना है। पैसा सैलरी में तो हर कोई है, एक बिजनेसमैन भी कमाता है, लेकिन एक IAS जो है, एक जो DM है, जो एक SP है, वो एक रुतबा में है कि नहीं? उनकी एक जो ग्रेविटी होती है एक अलग होती है। अगर शहर में एक DM साहब अगर निकल गए तो आप सोचो कितनी बड़ी हस्ती निकल जाती है, पूरा एकदम जिला का मालिक चल रहा है, सारा चीज खाली होता है। लेकिन वही जब घर में होते तो घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसा आज हम लोग देख रहे हैं, नहीं वही जब इन लोग का जब पोस्ट होता है, जब पद होता है, तो इन लोग के पीछे इतना कांस्टेबल लगा होता है, नहीं बाकी आना जाना सब कुछ हेलीकॉप्टर दुनियादारी है, कहीं कुछ चलना है तो कमे इधर। अब इन लोग इतना बड़ा सीनियर क्लर्क है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, इन लोग के। अब बड़ा बड़ा आदमी करता क्या है, सारा काम तो PA करता है, प्रधानमंत्री कुछ करता है, उसके जो सेक्रेटरी है सब वही करता है, इसलिए सबसे बड़ा नॉलेज वही होता है। तो अगर हम लोग भी चाहें, देखो नौकरी लेना आसान है, लेकिन एक अच्छी नौकरी लेना ये थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी सोच को बदलने की जरूरत है, थोड़े से अपने आप को संकुचित करने की आवश्यकता है। प्लस जो है डाइवर्सन आज के डेट में बहुत ज्यादा है, आपको समझाने वाला बहुत मिलेगा, करवाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ 100 आपको मोटिवेट करने वाला मिल जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे होता नहीं। फैक्ट पर आना पड़ेगा आपको, वास्तविकता क्या उस पर आना पड़ेगा। आप अगर SSC का नौकरी लेना चाहते हो तो SSC की नौकरी कह देने से नहीं हो जाती है, जब तक कि SSC का कंप्लीट पैकेज आपको पता नहीं रहेगा, आपके दिमाग में रन नहीं करेगा। इंग्लिश में तो कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या पढ़ना है, मैथ में तो क्या पढ़े हैं, सारा आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। बाकी सब अच्छे लगता है पढ़ने में, अगर हम नहीं जानते तो अच्छा लग रहा, जानते तो आसान। सवाल टफ और आसान क्या है, एग्जाम में जो सवाल जान गए वो आसान है, जो नहीं जाने वही टफ है। अरे कोई आदमी भूल जाता प्रधानमंत्री का नाम, तो बताओ उसके लिए तो वही ना टफ हो गया, लेकिन जो जानता है उसके लिए क्या है आसान है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग बना नहीं पाते, सबसे बड़ी बात यह है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाकर के स्टडी बनाया, चौथा दिन दिया, दिन दोस्त रह दिया, समझाया उसको, लेकिन ऐसे तुम पढ़ा तुम्हारा नौकरी थोड़ा तो होगा, लेकिन कैसे होगा तुम ही बता। वैसे तरह हमने लेंगे, और हर बार अगर कहता है डेली आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो एग्जाम कब निकलेगा, बस में। इसलिए एक्सपेरिमेंट हर बार नहीं होता। हाँ, एक बार आप दिमाग को ठीक करो,
और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाओ और तैयारी करो, और किसी का ज़्यादा सुनना ही नहीं। बात समझा? क्योंकि भारत में जितना सुनने वाला है उससे बेसी सुनाने वाला है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में ये कूट कूट कर भरा है? आपने कहीं कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों को बता रहा तुम बर्बाद हो जाएगा। नहीं, अब बताओ तुम कौन सा आवाज होके बैठा ले? हम लोग नहीं कहते कि भारत में थोड़ा मानसिकता बना हुआ, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोगों के सुख से दुखी है। और हम लोग कभी कभी ऐसा सोच भी लेते हैं कि हो उन्हें ब्लड टेंशन में नहीं हो पाएगा। नहीं, अक्सर ऐसा जीवन में होता है, फ्लक्चुएशन होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन याद रखना, जो इस पैशंस को झेलता है, अब जो किसी का नहीं सुनता, जो दिल का सुनता है, वो जिंदगी में सबसे आगे वही बढ़ता है। सुनो सबका, करो दिल का। क्योंकि 100 आदमी समझाने वाला है। पता है जब हम कोचिंग खोले थे, लोग कितना बड़ा, आप थोड़ा सा ऐसे ने ऐसे पढ़ाइए, देखिए वो ऐसे पढ़ा है, फिर बोला आप ऐसे ने ऐसे पढ़ाइए, तब हम बोले आप कैसे पढ़ाते हैं? दूसरों का फीडबैक देना बड़ी आसान है, खुद का फीडबैक एक बार झांक के देखो। दूसरों की बदसूरती बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन एक बार खुद के चेहरे को आईने में देखो, खुद का चेहरा पसंद नहीं आता है, दूसरा आदमी क्या पसंद करेगा बताओ? कटहर करेगा कभी? इसलिए क्या होता है ना कि मैच्योर्ड आदमी का काम है एक बार स्ट्रेटजी बनाना और उस रास्ते पर चल देना। अगर हर बार प्लानिंग बनाओगे, हर बार सुनोगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं। याद रखना इस चीज को। और बड़ी बड़ी जो नौकरी लगती है ना, वो उसी का लगता है जिसके पास पेशेंस ज्यादा होता है, जो अपने आप को हर परिस्थिति में ढालता और संकुचित करके रखता है। क्योंकि ज्यादा जब भीड़ में रहोगे ना, तो उस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। आप एक चीज बताओ, लोग क्वेश्चन एक चीज पूछा जाता है, व्हाई आई हायर यू, मैं आप ही को नौकरी क्यों दूं इंटरव्यू में? तो आपको यू हैव टू शो दैट है हाउ यू कैन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि आप दूसरों से कैसे अलग हो सकते हैं। आपको साबित करना होगा, प्रूव करोगे तब नहीं कि बाकी लोगों से हम अलग है, तभी ना आपको नौकरी देगा। और ये पैसेंस की चीज है, जब तक ये पैसेंस नहीं रखोगे तब तक होने वाला नहीं है। और पैसेंस इतना चाहिए कि लाख लोग डाइवर्ट कर दे। और याद रखना, जिस वक्त में आपको लोग डाइवर्ट कर रहा हूँ, उस वक्त में समझना आपका दिन अच्छा चल रहा है। जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है ना, और वो जब मेहनत करने लगता, उसी से उसके पास 100 बाधाएं आती है। आपको हमेशा भीड़ से अलग रहना होगा, और भीड़ एक तरफ और आप एक तरफ, ये साबित करके दिखाना होगा। कहा भी जाता है कि जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो, जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो, और ज्यादा भीड़ में रहोगे खुद ही गुम हो जाओगे। उतना भीड़ में कोई किसी को चिंता है, लेकिन आकर के अगर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर खड़ा हो जाते हैं, एक बार हाथ हिला दिए, सब उन्हीं को देखता है। भीड़ में क्या हम लोग झूठे अनुभव हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हमको क्या देखा, एक ले लिया सेल्फी, चिंता नहीं है, तुम सेल्फी ले लो, तुम्हारे से लेने वाला कितना पड़ा हुआ है। हमको कोई नहीं चिन रहा किसको? उसको चिन रहा है। हम उसी भीड़ का हिस्सा है। जो लोग मुझे देखना चाहता है, वह उसी तरह रहना चाहता है जो भीड़ को देखना चाहता है। कि मेरे लिए भीड़ है और हम उसके लिए बने। फर्क कितना है? अब कुछ बच्चा होता है डिप्रेशन में आ जाता है, सर कैसे होगा नहीं हुआ। आप अगर डिप्रेशन में आओगे तो बड़ी बड़ी सोचो, जिस पोस्ट पर आपको दिया जा रहा उसमें भी तो टेंशन होगा। वहाँ क्या सोफा लगा देगा, बोले जाना बोले जाओ एसी लेके चला सुत लो, ऐसा होगा? वहाँ भी काबिल होगी। वहाँ भी आपको जितनी बड़ी पोस्ट दी जाएगी उतनी बड़ी लाइबिलिटीज आपकी बढ़ेगी। एक डीएम है तो डीएम के पास पूरा, वो कहता है कि खाली ऑफिस में, लेकिन वो 24 आवर ऑन ड्यूटी होता है। इसलिए उसका आवास बगल में ही दिया जाता है, उसके आवास पर ही ऑफिस बनाया जाता है। वहां भी काम करने वाला अलग सब होता है। ऐसा कभी होगा कि देवघर में अगर मर्डर हो जाएगा और बोलेगा एसपी बोले अभी तो हम ऑफ ड्यूटी में, अभी थोड़ा जाएंगे, ऐसा होता है क्या? तो ये चीजों को समझना होगा और झेलने की क्षमता रखना। और हम लोग कहते हो मेरा दिन खराब है, बोले क्या बोले देते हैं ना, बोले हो बे नहीं करता, ऐसे थोड़ा होता है। आपसे लोग ऊपर वाले को दुश्मनी है क्या? या जो एग्जाम जैसा है वो आपका समझी लगता है, ये है जैसी ले लिया था आपसे दहेज में नंबर काट दी, ऐसा बात है? कुछ नहीं है। पेशेंस रखना है, बुरा वक्त में भी झेलने की क्षमता रखो। आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज आप लोगों को पता है कि एक सप्ताह सब छुट्टी दे के रखेंगे, क्योंकि मेरे अपने में मेरे भाई कहूँ मेरे जो है नहीं जान थे एक तरह से। आज उनका ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गया पटना में, एक सप्ताह से इलाज करवा रहे थे। मेरे भाई का
डेथ हुआ था वही 17 तारीख को। उनका दाह संस्कार करके तब फिर मैं आज मंडे से जो है कल से मैंने क्लास खोला है। अब फिर भी आप लोगों के बीच में आकर के उतनी एनर्जी के साथ ये कहता है कि भावना में बहना इतनी गुनाह होती है कि ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हम लोग इसलिए हर काम को छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमारे साथ मेरी ज़िंदगी में कईयों की ज़िंदगियाँ निर्भर करती हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास बना हुआ है कि जाएंगे तो मेरा कुछ हो जाएगा। इसलिए वो कहावत में कहा जाता है कि कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं, यूं समझ लो कि कांटों से घिर गए गुलाब है। कांटा कहाँ रहता है? गुलाब कहाँ रहता है? कांटों। यूं समझ लो कि कांटों से घिर गए गुलाब है, रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी है। आज बहुत बड़ा ट्रेडिशन चला है विद्यार्थियों के बीच में, बोले वो पढ़ने में तेज है, बोले ओकरे जो बैठ के पढ़ो। बोले क्या बोले? अरे वो पढ़ने में तेज है, तू अपना मेहनत कर रहा, वो तेज है तो हमको तेज नहीं बना सकता है। हमको तेज बनने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक ये चीज नहीं दिमाग में लाओगे ना कि वो पढ़ने में तेज है, तो हम उसके पीछे नहीं घूर करके हम खुद पढ़ के उसकी बराबरी कर लेंगे, तब तक आप सफलता आपके कदम नहीं चुनेंगे। अगर ना आप तो हमेशा डिपेंडेबल लाइफ हो, वो मेहनत कर रहा है तब ना आप कहो वो तेज है, अगर नहीं करता तो आपको ऐसा होता है। और किसी के आगे पीछे करने से बढ़िया है खुद की जमीन को एक बार देखो और खुद को पहचानो कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं हमको क्या करना है। एक बार 10 मिनट किसी कोने में जाकर के बैठ के पूछ लो कि हम क्या कर सकते हैं। जो यहाँ से जवाब निकलती है ना, वही आंसर हमारा होता है, और वही जिंदगी में ऊंचाई तक ले जाएगा। बाकी बात तो सब तसल्ली देने के लिए है। हम झूठे कर देंगे आपका नौकरी लग जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है? आप मेहनत नहीं करोगे तो। इसलिए एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि अगर बहुत कोई तेज है तो हम उसके पास पढ़ने क्यों जाएं, वो मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा कुछ क्यों नहीं करें। और जब ये स्वाभिमान लेकर के पढ़ाई करोगे ना, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनालिटी है, और जो एजुकेशन जो बिल्डअप करेगा ना, वो एक अलग मुकाम की होगी, उसकी एक अलग क्वालिटी होगी, वह निखरेगा। कहता है जो ओरिजिनल जो शरीर का चमक होता है वो अलग होता है, क्रीम पाउडर से चमक नहीं होता है। क्रीम पाउडर देखो ढेरी क्या करता है, लोग लगा करके ब्यूटी पार्लर और मेंस पार्लर से निकल जाता है किसी पार्टी में, और पंखा मिला नहीं है गर्मी में, उसके बाद देखो पसीना चलता है तो रुमालवा निकाल के जो है ऐसे ऐसे क्या पोछेगा ना, काम एक तरफ पोछा जाएगा तो लगेगा पूरे दिया होता ही नहीं होता है? इसलिए कहता है कि जब स्वाभिमान की जिंदगी जियोगे तो आपको जब जिंदगी में कुछ करने लोगे तो शिकायत ज्यादा होता है, और जहां शिकायत ज्यादा हुआ समझ लो अभी मेरा वक्त आ गया है। और स्वाभिमान की जिंदगी जिया करो, कहा बड़ी अच्छी है ना। और इस पर मैं एक बड़ी अच्छी लाइन में करना चाहता हूँ। इसलिए हमारा एक अपना खुद का स्वाभिमान है कि आज तक देखो ना कोई कोचिंग नहीं कर सकता कि किसी कोचिंग में ढूंढ करके हम बोले कि हमको 2 लड़का भेजिए। हमको अगर कोई सर भेज भी देते हैं तो अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे बच्चा रहेगा क्या, और कोई नहीं भी कहेगा तो वो लाख रोक के दिखाए, एक वक्त आएगा जो उसको आना होगा। अगर हम बेहतर क्वालिटी देंगे तो, अगर हमारे यहां से अगर इन लोगों से लड़का बनते रहेगा, आप लोग भी इस तरह से बनते रहिए, कौन रोक पाएगा। इसलिए किसी का आगे पीछे करने से बढ़िया है खुद का स्वाभिमान तैयार करो। एक चीज इस पर एक लाइन हम करना चाहते हैं। कहावत में है कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तलवे किसी का अगर हम भी चाट लेते। बात समझ में आ रहा है? तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तलवे किसी का अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। जिंदगी में अगर ये नहीं रख पाया ना तो कुछ नहीं रखा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा आपका चला गया ना, कहता हाथ का मैल है, जब चाहेंगे तब उसको अर्न कर सकते हैं। कहता पैसा गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट,
लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य चला गया ना तो हम लोग समझते हैं मेरा कुछ धन चला गया, क्योंकि ये अर्न किसके लिए कर रहे हैं, इसी शरीर के लिए। जितनी सुख सुविधाएं खोजते किसके लिए, इसी शरीर के लिए, एसी, कूलर, फ्रिज, गोदरेज, सोफा, दीवान, हाँ। इसलिए कहता है जब स्वास्थ्य चला गया तो कहता है आपका आधा धन चला गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया, अगर आपका चरित्र चला गया तो पूरे मानव जीवन में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए स्वाभिमान बचा के चलो, और हम लोग स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं क्या। और तब मार्ग को अपनाओ, कोई नहीं तुमको रोक सकता है। लेकिन जब तक जरा रहेगा तब तक ठीक है। तो चलो इसी के बात है, फिर हम लोग मिलेंगे। अगर ये आए तो हम सोचे एक बार आप लोग आज समय ले लिए नहीं, तो थोड़ा सा एक बार हम आपको मिला दें, और ये शायद अच्छा ही रहा होगा क्या। कि हम लोग कहते हैं फल्ला का नौकरी लग गया, तो चिल्ला की नौकरी लग गया, तो चिल्ला की नौकरी लग गया, लेकिन लगा किसको नहीं। ये सब चीजें होता है। और फिर जब जरूरत पड़ेगा कोई तरह की बातें होगी, इस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में कोई जाना चाहेगा, जब जरूरत पड़ेगा इन लोगों से बात करवा देंगे क्या क्या दिक्कतें होती है नहीं। ठीक है, इसको देख लो संतोष, ठीक है।